चलिए आइए अब हम लोग मास कम्युनिकेशन का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है द रेडियो स्टेशन। अब हम लोग रेडियो स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे के वीडियोस में हम लोग रेडियो के बारे में पढ़े थे। हैव यू एवर विजिटेड अ रेडियो स्टेशन? क्या आपने रेडियो स्टेशन देखा है? इफ़ यू हैवंट, लेट अस फाइंड आउट हाउ इट इज़। अगर नहीं तो आइए जाने कि यह कैसा होता है। You may be familiar with conducted tours if you have visited some place of tourist importance like the Taj Mahal in Agra or Qutub Minar in Delhi. There are guides who take you around and explain. So, let's go on a conducted tour of a radio station. अगर आप आगरा के ताजमहल या दिल्ली के कुतुब मीनार गए होंगे तो आयोजित टूर के बारे में अवश्य जानते होंगे। वहाँ गाइड मार्गदर्शक होते हैं जो आपको घुमाते हैं और जगह के बारे में बताते हैं। तो आइए आपके लिए रेडियो स्टेशन का एक टूर आयोजित किया जाए। द बिल्डिंग ऑफ अ रेडियो स्टेशन एज सच मे लुक लाइक एनी अदर पब्लिक बिल्डिंग। रेडियो स्टेशन की इमारत भी आम इमारतों की तरह होती है। The offices are also like any other office. In this lesson, you will learn about all a radio station and how it works. अब इस रेडियो स्टेशन का जो कार्यालय होता है वह भी सामान्य कार्यालय ऑफिसेज की तरह होता है। आपको हम रेडियो स्टेशन के बारे में बताएंगे तथा आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं यह पार्ट पढ़ने का, यह चैप्टर पढ़ने का। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। आप इस पार्ट का अध्ययन करने के बाद क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या कर सकेंगे। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन की कार्य प्रणाली का वर्णन कर सकेंगे। एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय डिफरेंट फंक्शनरीज ऑफ अ रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन में कार्यरत लोगों के दायित्व एवं कार्य की व्याख्या कर सकेंगे। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की कार्य प्रणाली का वर्णन कर सकेंगे। क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो स्टेशन। विविध रेडियो स्टेशन के बारे में आप बता सकेंगे, उनका वर्गीकरण कर सकेंगे। तो इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें आप पढ़ेंगे रेडियो स्टेशन के बारे में। काफ़ी बड़ा वीडियो है तो नेक्स्ट वीडियो देखिए। 10.1 रेडियो स्टेशन। इन अ रेडियो स्टेशन देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट विंग्स। किसी रेडियो स्टेशन में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। दे आर 1 प्रोग्राम विंग, 2 इंजीनियरिंग विंग एंड 3 एडमिनिस्ट्रेशन विंग। यह भाग हैं, पहला कार्यक्रम खंड, दूसरा इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी खंड, तीसरा प्रशासनिक खंड। विंग मतलब खंड होता है। While the first 2 wings are responsible for running a radio station's broadcast, the administrative wing provides all the support that is required for the functioning of the station. जहां पहले 2 खंड रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रशासनिक खंड रेडियो स्टेशन ठीक रूप से संचालित हो, ठीक रूप से चले, इसकी व्यवस्था करता है। लेट अस लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ अ रेडियो स्टेशन। आइए हम रेडियो स्टेशन की कार्य प्रणाली के बारे में जानें। रेडियो स्टूडियो। द मोमेंट वन मेंशंस द वर्ड रेडियो स्टूडियो यू मे थिंक ऑफ अ गुड साउंड। स्टूडियो का उल्लेख होते ही आपका ध्यान अच्छी आवाज, अच्छी ध्वनि की ओर जाएगा। You may also think of the photo studio with which most of you are familiar, or a film studio which you imagine to be a special area for shooting. आप फोटो स्टूडियो भी सोच सकते हैं जिससे आप भली भांति परिचित हैं, या आप फिल्म स्टूडियो के बारे में भी सोच सकते हैं जो शूटिंग का विशेष
क्षेत्र होता है। अ फोटो स्टूडियो इज अ रूम विच इज मेड एक्सक्लूसिवली फॉर टेकिंग पिक्चर्स। अब देखिए, फोटो स्टूडियो वह कक्ष होता है जो विशेष रूप से फोटो खींचने के लिए बनाया जाता है। इट हैज सर्टेन कंडीशंस suitable for टेकिंग फोटोग्राफ्स। अब देखिए, फोटो खींचने के लिए इसमें सुविधाएं मौजूद होती हैं। द रूम जनरली इज डार्क, हैज प्लेंटी ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स विच आर पावरफुल। अब देखिए, यह जो सामान्य रूप से बिना रोशनी वाला क्षेत्र होता है, कमरा होता है, जिसमें उच्च क्षमता वाले प्रकाश उपकरण लगे होते हैं, वहाँ लाइट्स होते हैं। इट इज सूटेबल फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स। यह फोटो लेने के लिए सुविधाजनक होता है। देयर मे बी कर्टन्स एंड पिक्चर्स और सीनरी एज बैकग्राउंड। अब देखिए, यहाँ फोटो लेने के लिए उसमें पर्दे तथा पृष्ठभूमि की पेंटिंग दीवारें भी रंगी हो सकती हैं। If you want to take a photograph for a passport or for any formal purpose, you go to a photo studio. In a studio, the visual scenery is appropriate. अब देखिए, अगर आपको पासपोर्ट या अन्य ज़रूरतों के लिए फ़ोटो खिंचवाना है तो आप स्टूडियो जा सकते हैं। स्टूडियो में पर्याप्त चित्र दर्शावली होती है। बट हाउ डज अ रेडियो लुक लाइक? लेट अस सी। लेकिन एक रेडियो स्टूडियो कैसा दिखता है, आइए इसे जानें। देयर इज अ टेबल एंड अ माइक्रोफोन। अब देखिए, एक रेडियो स्टेशन में, एक रेडियो स्टूडियो में एक टेबल होता है और एक माइक्रोफोन होता है। द रूम हैज़ जस्ट वन डोर विच इज़ नॉट वेरी इजी टू ओपन एज इट इज़ वेरी हैवी। कक्ष में केवल एक ही दरवाज़ा रखा जाता है, यह काफ़ी भारी होता है तथा इसे खोलना आसान नहीं होता। बिफोर वन एंटर्स दिस रूम देयर इज अ स्मॉल enclosed प्लेस विच हैज़ अनदर हैवी डोर। अब देखिए, स्टूडियो में प्रवेश से पहले थोड़ी सी खाली जगह होती है जिसके बाहर एक और भारी दरवाज़ा लगा होता है। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड साउंड लॉक विच प्रिवेंट्स अननेसेसरी आउटसाइड साउंड फ्रॉम एंटरिंग द स्टूडियो। यह खाली जगह को साउंड लॉक कहते हैं। यह बाहर से आने वाली अवांछित ध्वनियों को स्टूडियो में नहीं आने देता है। नोट दैट वी हैव यूज्ड द टर्म अननेसेसरी आउटसाइड साउंड। यहाँ ध्यान रखें कि हमने अननेसेसरी आउटसाइड साउंड, अवांछित ध्वनि का प्रयोग किया है। सपोज वी रिकॉर्ड साउंड इन एन ऑर्डिनरी क्लासरूम, ऑफिस रूम और इन अ ड्राइंग रूम। अब मान लीजिए हम सामान्य ड्राइंग रूम, कार्यालय कक्ष या कक्ष में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वॉट वुड बी द रिजल्ट? इसका परिणाम क्या होगा? यू वुड हियर द ट्रैफिक नॉइज फ्रॉम आउटसाइड और द साउंड ऑफ द ओल्ड फैन ऑन द सीलिंग। अब देखिए, इसका परिणाम क्या होगा? आपके कानों में बाहर के ट्रैफिक की आवाज़, कमरे में चल रहे पुराने पंखे की आवाज़ भी सुनाई देगी। यू वुड ऑल्सो हियर बर्ड्स चर्पिंग और डॉग्स बार्किंग। आपको चिड़ियों की चहचहाहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। सपोज you tune into your favorite radio program and you listen to all that noise. मान लीजिए आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम को सुनने के लिए रेडियो चालू करते हैं और आपके कानों में यह आवाज़ आने लगती है। That will be terrible. You would expect that what you listen to on radio to be clear. यह बहुत ही भयानक अनुभव होगा। आप उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी आप रेडियो पर सुने वह स्पष्ट सुनाई दे। A studio is so designed without any interference to ensure that outside noises are not recorded and you hear the voice of the speaker clearly. अब देखिए,
रेडियो स्टूडियो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान कोई बाधा उपस्थित नहीं हो तथा आप बोलने वाले वक्ता या प्रस्तोता की आवाज़ साफ साफ सुन सके। फॉर दिस, बिसाइड्स द साउंड लॉक and heavy doors, you will find the ceiling and walls with perforated woolen panels। अब देखिए, इसके लिए साउंड लॉक तथा भारी दरवाज़ों के साथ साथ स्टूडियो की छत तथा दीवार भी लकड़ी के पैनल से अच्छी तरीक़ा से बनाई जाती है। Of course, the studio is nice and cool with proper air conditioning। अब देखिए, आवश्यकता के अनुरूप जो रूम होता है, जो कक्ष होता है, उसमें एयर कंडीशनर की भी व्यवस्था की जाती है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। ये स्टूडियो का है, यहाँ पे लोग, ये सब टेक्नीशियंस हैं जो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। अब तो देखिए यूट्यूब का ज़माना है, तो अगर आप वहाँ पे टाइप करेंगे रेडियो स्टूडियो, तो आप वहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरह से रेडियो स्टूडियो होता है। There will be at least 2 studios in a station। अब देखिए, एक रेडियो स्टेशन में कम से कम 2 स्टूडियो होते हैं। You have just learnt about one of them। आपने अभी एक के बारे में जानकारी प्राप्त की। Now you will learn about the second one। अब आप दूसरे के बारे में जानेंगे। This may be smaller in size with the same type of doors, walls and ceilings। अब यह आकार में कुछ छोटा होता है तथा इसमें भी उसी तरह के दरवाजे होते हैं, छत होती हैं और दीवारें होती हैं। Here you will find the announcer or the anchor person sitting on a revolving chair with a microphone in front of the table। यहाँ एंकर या उद्घोषक टेबल और माइक्रोफोन के पास रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठा होता है, ठीक है। There will be a computer, CD player, tape, decks and a mixer। This is the actual broadcast studio from where presenter makes announcement। This may be called an announcer's booth or a transmission studio। अब देखिए, बोल रहा है यहाँ एक कंप्यूटर होता है तथा सीडी प्लेयर, टेप डेक तथा मिक्सर होते हैं। वह वास्तविक प्रसारण स्टूडियो है जहाँ से एंकर या उद्घोषक अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। इसे प्रसारण स्टूडियो या उद्घोषक कक्ष या अनाउंसर बूथ भी कहते हैं। आगे देखिए, फिर होता है कंट्रोल रूम, जिसको नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम CR कहते हैं। Now let us move to the main technical area of the radio station, which is often called a control room। आइए अब रेडियो स्टेशन के मुख्य तकनीकी क्षेत्र का अध्ययन करें, जिसे सामान्यतः नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। Whatever is spoken in the studio or played from a CD player or computer is sent to the control room। जो कुछ भी स्टूडियो में बोला जाता है या सीडी प्लेयर या कंप्यूटर में बोला या बजाया जाता है, वह सबसे पहले नियंत्रण कक्ष में आता है। All the programs are sent from here to the transmitter। यहाँ से सभी कार्यक्रम ट्रांसमीटर पर प्रसारण के लिए भेजे जाते हैं। The control room occupies an important place in the radio broadcast। It is the place connected with all the other segment of broadcast। नियंत्रण कक्ष का रेडियो प्रसारण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह प्रसारण के अन्य सभी भागों, गतिविधियों से जुड़ा होता है। आगे देखिए, whatever the speaker announcer speaks from the studio, it reaches the control room। From here, they are sent to the transmitter for its onward transmission to the listener। A lot of changes take place when one speaks through a microphone।
You may have noticed that your voice sounds different when it is recorded. अब देखिए, स्टूडियो में वक्ता, उद्घोषक जो भी बोलता है वह नियंत्रण कक्ष में पहुंचता है, कंट्रोल रूम में पहुंचता है। यहाँ से उसे ट्रांसमीटर को भेजा जाता है जहाँ से श्रोताओं तक प्रसारित होता है। जब माइक्रोफोन पर आवाज़ आती है तो उसमें बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। आपने शायद इस पर ध्यान दिया होगा कि रिकॉर्डेड आवाज़ कुछ अलग सुनाई देती है। इन द कंट्रोल रूम, टेक्निकल पीपल control the whole process and immediately send these waves to the transmitter. नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम में तकनीकी कर्मचारी पूरी प्रक्रिया का संचालन करते हैं तथा तुरंत तत्काल ध्वनि तरंगों को ट्रांसमीटर को प्रेषित कर दिया जाता है। The transmitter sends these sound waves to the listener's radio sets, which convert them into sounds. There is no time gap in the whole process. Transmitter इन ध्वनि तरंगों को सुनने वाले के रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं, जहां वह ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई समय अंतराल नहीं होता है। तो देखिए, स्टूडियो से कंट्रोल रूम CR के पास, वहाँ से ट्रांसमीटर जिसको XTR भी कहते हैं, वहाँ से लिसनर श्रोता के पास आवाज़ जाती है। ट्रांसमीटर्स आर जनरली लोकेटेड आउटसाइड द सिटी बाउंड्रीज। सामान्य तौर पर ट्रांसमीटर नगरीय सीमा के बाहर लगाया जाता है। द ट्रांसमीटर्स आर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज सच एज 1 किलोवाट, 200 किलोवाट, 200 किलोवाट, 250 किलोवाट और अबव। आप देखिए, ट्रांसमीटर विभिन्न क्षमताओं वाले होते हैं, जैसे 1 किलोवाट से 100 किलोवाट तक, 200 किलोवाट से 250 किलोवाट या अधिक हो सकते हैं। देयर लोकेशन आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। उनकी क्षमता के अनुसार उनके स्थान का चयन होता है। A 1 kilowatt transmitter is normally installed in the vicinity of the studio control room, where the high power transmitter are installed outside the city. 1 किलोवाट क्षमता का ट्रांसमीटर स्टूडियो के आसपास तथा उच्च क्षमता के ट्रांसमीटर शहर के बाहर लगाए जाते हैं। ट्रांसमीटर, you have learnt about the studio and the control room. It is essential to know about the transmitter also. आपने स्टूडियो तथा नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी प्राप्त की। ट्रांसमीटर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो आइए हम लोग ट्रांसमीटर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। A transmitter is the equipment through which we receive the radio broadcast on our sets. ट्रांसमीटर वह उपकरण है जिसके माध्यम से रेडियो प्रसारण हमारे रेडियो सेट तक पहुंचते हैं। दिस इज बिग इक्विपमेंट इन कंपैरिजन टू अदर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन द स्टूडियो और कंट्रोल रूम। स्टूडियो तथा नियंत्रण कक्ष में स्थापित अन्य उपकरण की तुलना में यह एक आकार में बड़ा उपकरण है। The strength and type of the transmitter determines the coverage area of broadcast. ट्रांसमीटर की क्षमता तथा प्रकार के आधार पर प्रसारण क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। There are 2 types of transmitters. ट्रांसमीटर 2 प्रकार के होते हैं, लो पावर ट्रांसमीटर LPT एंड हाई पावर ट्रांसमीटर HPT। अब देखिए, निम्न क्षमता ट्रांसमीटर LPT, उच्च क्षमता ट्रांसमीटर जिसको कहते हैं HPT। लाइकवाइज देयर आर मीडियम वेव रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर एंड शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर। इन्हें इस रूप से भी स्पष्ट कर सकते हैं, मीडियम वेव MW रेडियो प्रसारण ट्रांसमीटर, शॉर्ट वेव SW रेडियो प्रसारण ट्रांसमीटर। अब देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक ट्रांसमीटर दिखा रहा हूँ। ये आप अपने घर के आसपास
देख सकते हैं। इस तरह से ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरह से लगे रहते हैं, यहाँ पे एंटीनास लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ये होता है आपका ट्रांसमीटर, जो कि आजकल शहरों में भी बहुत सारे बिल्डिंग्स के ऊपर लगे हुए रहते हैं, जिससे फ्रीक्वेंसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। 10.2 फंक्शनरीज ऑफ अ रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, स्टेशन डायरेक्टर। द स्टेशन डायरेक्टर इज इन charge of the radio station and also the head of the program with. In some stations they are called managers. स्टेशन डायरेक्टर, जिसको केंद्र निदेशक कहते हैं, केंद्र निदेशक रेडियो स्टेशन का प्रभारी होते हैं तथा कार्यक्रम खंड का भी मुखिया होते हैं। कुछ स्टेशन में उन्हें मैनेजर्स, प्रबंधक भी कहते हैं। फिर होते हैं स्टेशन इंजीनियर। The station engineer heads the engineering wing and is responsible for all the technical work at the radio station. Station engineer केंद्र अभियंता अभियांत्रिकी खंड का प्रमुख होता है तथा रेडियो स्टेशन के सभी तकनीकी कार्यों का उत्तरदायी होता है। In addition, there is a group of technicians and engineers working quietly behind the scene. They operate and maintain broadcast equipment and oversee the control room. They are responsible for the technical quality of the broadcast. इसके अतिरिक्त टेक्नीशियंस तथा अभियंताओं की पूरी टीम काम को चुपचाप करती रहती है। यह लोग प्रसारण उपकरणों का संचालन तथा रख रखाव करते हैं तथा नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था भी देखते हैं। यह लोग प्रसारण की तकनीकी गुणवत्ता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे देखिए, फिर आता है प्रोग्राम पर्सनल, जिसको कहते हैं कार्यक्रम कार्मिक। These are persons who are engaged in planning, production, preparation and presentation of radio programs. They are known as program executives or producers. They are part of the program broadcast process. कार्यक्रम कार्मिक, यह लोग विविध रेडियो कार्यक्रमों की योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं, कार्यक्रम निर्मित करते हैं तथा उन्हें प्रस्तुत करते हैं। इन्हें कार्यक्रम अधिसाक्षी या निर्माता कहा जाता है। यह लोग कार्यक्रम प्रसारण प्रक्रिया का अंग होते हैं। ट्रांसमिशन स्टाफ, प्रसारण कार्मिक, पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्मूथ एंड ट्रबल फ्री ट्रांसमिशन प्रोसेस आर नोन एज ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, वह कार्मिक जो निर्बाध तथा प्रभावमय प्रसारण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें प्रसारण क्रमिक कहते हैं। इनका यह काम होता है कि वो ध्यान दें कि कोई समस्या ना आए। रेडियो अनाउंसर, रेडियो उद्घोषक। द रेडियो अनाउंसर प्रेजेंट्स द प्रोग्राम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देम इंटरेस्टिंग. The announcer has to convey feelings through his voice only. If the announcer is dull, his description will also be dull. रेडियो उद्घोषक, रेडियो अनाउंसर कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है तथा रोचक प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी होता है। उद्घोषक को अपनी आवाज़ से कार्यक्रम में जान डालनी होती है। यदि उद्घोषक उबाऊ होगा तो उसका प्रस्तुतिकरण भी उबाऊ होगा। Did you know? क्या आप जानते हैं? There was a time when listeners used to wait for the familiar voice presenting the Binaka Geet Mala program of film song on radio. The voice was of Amin Sayani. क्या आप जानते हैं, एक समय था जब श्रोता उस दिलचस्प आवाज़ का इंतज़ार करते थे जो बिनाका गीत माला प्रस्तुति करती थी। यह आवाज़ थी अमीन सयानी की। आगे देखिए, फिर आते हैं आर्टिस्ट, कलाकार। इन एडिशन टू द अबव स्टाफ देयर आर ऑल्सो मच आर्टिस्ट सच एज वोकलिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट
who form part of the program staff. They are all eminent performers in their own field and graded according to their experience. अब कलाकार आते हैं. ऊपर जितने भी क्रमिक हैं उनके साथ साथ संगीत कलाकार, गायक तथा वाद्य कलाकार भी होते हैं जो कार्यक्रम क्रमिकों में शामिल किए जाते हैं. ये अपनी विधाओं में माहिर होते हैं तथा उनके अनुभव के आधार पर उनकी श्रेणी तय की जाती है. अब यह श्रेणी अलग अलग होता है उनके अनुभव के अनुसार. अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे 10.3 रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में रेडियो प्रसारण की व्यवस्था. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.3 रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में रेडियो प्रसारण की व्यवस्था. Even before we discuss about the radio broadcasting system in India, you must know about All India Radio, commonly referred to as AIR, which is the main radio broadcaster of India. भारत में रेडियो प्रसारण व्यवस्था संबंधी इस पाठ्य सामग्री के पढ़ने से पहले भी आप आकाशवाणी के बारे में जानते होंगे. आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो को कहते हैं. इसे अंग्रेजी में ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं तथा भारत में रेडियो का यह मुख्य प्रसारक संगठन है. ऑफिशियली नोन एज आकाशवाणी, AIR is a division of प्रसार भारती or the Broadcasting Corporation of India, an autonomous corporation of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. आकाशवाणी के अधिकृत नाम से लोकप्रिय AIR भारतीय प्रसारण निगम या प्रसार भारती का एक भाग है, एक अंग है. भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत प्रसार भारती एक स्वायत्त निगम के रूप में काम करता है. अब देखिए, ये है ऑल इंडिया रेडियो का इस तरह से स्टेशन है. ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है, डिड यू नो AIR इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क इन द वर्ल्ड. क्या आप जानते हैं AIR ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े प्रसारण व्यवस्था में से एक है. The headquarters of AIR is at आकाशवाणी भवन, न्यू दिल्ली. आकाशवाणी का मुख्यालय आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में स्थित है. AIR has different services, each catering to different region, languages across India. यह विभिन्न क्षेत्रों तथा भाषाओं में अखिल भारतीय स्तर पर अपनी प्रसारण सेवा उपलब्ध कराती है. One of the most famous services is Vivid Bharati, All India Variety Program, which offers programs such as news, film music, comedy shows, etc. in several cities of India. इसके लोकप्रिय सेवाओं में से एक विविध भारती प्रसारण सेवा है. यह भारत के अनेक शहरों में समाचार, फिल्म, संगीत, हास्य प्रधान कॉमेडी शोज कार्यक्रम उपलब्ध कराती है. नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ AIR ऑपरेट्स. आइए अब देखें कि आकाशवाणी कैसे काम करती है. AIR has 3 tier system of broadcasting, namely national, regional and local. आकाशवाणी प्रसारण सेवा 3 स्तरीय प्रणाली की है. इसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या प्रांतीय या स्थानीय है. The national channel of All India Radio started functioning on May 18, 1988. आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल ने 18 मई 1988 से काम करना प्रारंभ किया. It caters to the information, education and entertainment needs of the people through its transmitters at Nagpur, Mogra and Delhi, beaming from dusk to dawn. यह लोगों की सूचना, शिक्षा,
एवं मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह काम वह अपने नागपुर, मोगरा तथा दिल्ली स्थित ट्रांसमीटरों की सहायता से करता है। इट ट्रांसमिट्स सेंट्रली originated news bulletins in Hindi and English, plays, sports, music, newsreel, spoken word, and other topical programs to nearly 76% of the country's population, fully reflecting the broad spectrum of national life. यह अंग्रेजी तथा हिंदी में केंद्रीय रूप से तैयार समाचार प्रसारित करता है। नाटक, खेल कार्यक्रम, संगीत, समाचार, फीचर व न्यूज़ रील, बताएं तथा वार्ताएं तथा अन्य विविध विषय कार्यक्रम इसके द्वारा देश के लगभग 76% आबादी तक पहुंचते हैं, जो देश के राष्ट्रीय चरित्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ब्रॉडकास्ट आर हिंदी, इंग्लिश and Urdu apart from other Indian languages. प्रसारण की भाषा हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू होती है। संगीत के कुछ कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किए जाते हैं। The regional stations in different states form the middle tier of broadcasting. अब देखिए, विभिन्न राज्यों में स्थित क्षेत्रीय केंद्र आकाशवाणी के द्वितीय स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। दिस इंक्लूड्स द नॉर्थ ईस्टर्न सर्विस एट शिलोंग, which disseminates the vibrant and radiant cultural heritage of the northeastern region of the country. इसमें शिलोंग से प्रसारित पूर्वोत्तर सेवा भी शामिल है, जो संपादित रंगपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक संपन्नता की झांकी देती है। लोकल रेडियो इज कंपैरेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। स्थानीय रेडियो भारत में रेडियो प्रसारण की नई अवधारणा है। ईच ऑफ दीज लोकल रेडियो स्टेशंस सर्विंग अ स्मॉल एरिया provides utility services and reaches right into the heart of the community. प्रत्येक स्थानीय केंद्र छोटे क्षेत्र में प्रसारण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यह विविध उपयोगिता आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं। What distinguishes a local radio from the regional network is its down-to-earth, intimate and uninhibited approach. यह विविध उपयोगिता आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं तथा लोगों से गहराई से जोड़ते हैं। स्थानीय रेडियो प्रादेशिक रेडियो से अपने जमीन से जुड़ाव, निकटता तथा सहजता के आधार पर अलग किए जाते हैं। द प्रोग्राम ऑफ द लोकल रेडियो आर एरिया स्पेसिफिक। अब देखिए, स्थानीय रेडियो जो होते हैं वो क्षेत्र के अनुसार से अपने कार्यक्रम दिखाते हैं। They are flexible and spontaneous enough to enable the station to function as the mouthpiece of the local community. यह लचीले होते हैं, लोचपूर्ण होते हैं तथा तत्कालिक का गुण भी इनमें होता है, जिससे स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थानीय समुदाय के प्रवक्ता की भूमिका निभाता है। एफएम चैनल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफएम? आप एफएम से क्या समझते हैं? एफएम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, विच इज़ अ ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी और मेथड इन रेडियो। एफएम का विस्तार फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, जो एक विशिष्ट प्रसारण प्रौद्योगिकी का तरीका है। You may have all listened to one or more FM channels. आपने अनेक FM चैनल सुना होगा। आगे देखिए, The FM service of AIR has 2 channels. आपने आकाशवाणी
दो चैनलों के माध्यम से एफएम सेवा उपलब्ध कराता है, एफएम रेनबो एंड एफएम गोल्ड। एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड। There are 12 FM Rainbow channels and 4 FM Gold channels. FM Rainbow के 12 तथा FM Gold के 4 चैनल उपलब्ध हैं। The program content of these channel is mainly popular Indian and Western music presented in a style which is highly popular with the urban youth. अब देखिए, आकर्षक शैली में प्रस्तुत भारतीय तथा पश्चिमी संगीत आधारित इन चैनलों के कार्यक्रम नागरीय युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। न्यूज़ बुलेटिन्स एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स आर ऑल्सो ब्रॉडकास्ट फ्रॉम दीज चैनल्स। समाचार बुलेटिन तथा समसामयिक विषयों करंट अफेयर्स पर आधारित कार्यक्रम भी इन चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। There are also other AIR stations on the FM mode. There are several private FM channels which can be heard all over the country. अब देखिए, FM सेवा पर आकाशवाणी के कई अन्य चैनल भी उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ अनेक निजी FM चैनल भी हैं जो देश भर में सुने जाते हैं। अब देखिए, Let us learn about them. आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। प्राइवेट रेडियो स्टेशंस FM चैनल्स। निजी रेडियो स्टेशन FM चैनल, रेडियो मिर्ची, रेडियो मैंगो, बिग FM, टाइम्स FM, द लिस्ट इज बिकमिंग लॉन्गर। रेडियो मिर्ची, रेडियो मैंगो, बिग FM, टाइम्स FM आदि इनकी एक लंबी लिस्ट है। You must have heard about one or more of them, but have you wondered what they are? आपने इनमें से एक या दो को ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये क्या है? These are private or commercial radio stations which have been given a license to broadcast programs on radio. ये निजी या वाणिज्य रेडियो स्टेशन हैं जिन्हें देश में रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण का लाइसेंस मिला हुआ है। Most of them cater to the younger generation by providing a mix of music and fun. इनमें से अधिकांश संगीत तथा मनोरंजन के माध्यम से युवाओं के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। फिर आगे आता है कम्युनिटी रेडियो, जिसको हम लोग सामुदायिक रेडियो कहते हैं। Community radio is a type of radio service that caters to the interest of a limited area or a community which is homogeneous. सामुदायिक रेडियो सेवा का वह रूप है जो एक सीमित भूभाग या एक रूप समुदाय के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। It broadcasts programs that are popular and relevant to the local audience. यह स्थानीय श्रोताओं के लिए लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। A community radio license is required to operate a community radio station. सामुदायिक रेडियो संचालन के लिए सामुदायिक रेडियो लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। These stations are expected to produce programs as far as possible in the local language or dialect. इन स्टेशन से यह अपेक्षा की जाती है कि जहाँ तक संभव होगा वह स्थानीय भाषा या बोली में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। Although the stress is on development programs, entertainment is not banned on these radio stations. इनका मुख्य जोर विकासात्मक कार्यक्रमों पर होता है, हालांकि मनोरंजन आधारित कार्यक्रमों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है। Anna FM is India's first campus community radio operating from Anna University in Chennai, Tamil Nadu. This was launched on 1 February 2004. अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा संचालित अन्ना रेडियो देश का पहला विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो है जो 1 फरवरी 2004 को आरंभ हुआ था।